हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ और फोर्थ यूनिट अपनी क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और जिसका हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं जो है हमारा सर्कल। और सर्कल के भी हम ऑलरेडी 14 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 में पहुंच चुके हैं जहां से हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 8 मार्क्स का। तो इस लेक्चर को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, अच्छे से समझो ध्यान से। इसके तीनों के तीनों पार्ट वो मैं अलग अलग लेक्चर में करवाऊंगी क्योंकि एक लेक्चर में ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वैसे अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प के लिए एक एक क्वेश्चन ऑन द बोर्ड करवाऊंगी ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जिसका पार्ट हमारा फर्स्ट रहेगा। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो जिसके पासिंग पॉइंट देगा वो पासिंग पॉइंट कौन से दे दिए उसने 5, 7। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। अदरवाइज उसके पास शॉर्ट का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो रह जाएंगे, क्योंकि जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फॉर्मूलेज हैं वो मैं किसके अंदर डालती हूँ, शॉर्ट के अंदर डालती हूँ। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है या गलत में जा रही है। क्लियर है? और अपनी जो ये क्लास है वो हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और हर टेक्निकल ब्रांच के लिए, चाहे फिर वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, सबके लिए यूजफुल रहेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो हम करेंगे इस क्वेश्चन को जो हमारा कितने मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स है वो कम नहीं होते एग्जाम में, पूरा सर्कल वो 13 मार्क्स का आएगा। ठीक है? और ये अकेला ये इस टाइप का क्वेश्चन 8 मार्क्स का बन रहा है आपका। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपकी सर्कल की जर्नल इक्वेशन होती है। इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे सकते हो। इस इक्वेशन की हेल्प से हम सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे जो इन तीनों पॉइंटों से पास होके जा रही है। ठीक है? तो फर्स्ट हम करेंगे पासिंग पॉइंट कौन सा करवाएंगे, 5 और 7। मींस इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वैल्यू हम x की लेते हैं, सेकंड वैल्यू y की। यहाँ पर पास करवाओ 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर 2g, x की जगह 5, 2f, y की जगह 7 + c = 0। 5 का होल स्क्वायर 25, 7 का 49, 5 2 जा 10g, 7 2 जा 14f + c = 0। मीन्स 10g + 14f + c + 74 = 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो पास कर रही है 5 और 7 से। नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा पासिंग पॉइंट करेंगे, नेक्स्ट पासिंग पॉइंट करेंगे हम कहां से पास करेगी, 6 और 6। मींस x भी 6 है और y भी 6 है। इक्वेशन फर्स्ट में पास करवाओ, 6 का होल स्क्वायर, y की जगह 6 का होल स्क्वायर, 2g इंटू x की जगह 6, 2f इंटू y की जगह 6 और प्लस c = 0। 6 6 जा 36, 36 6 2 जा 12g प्लस 6 2 जा 12f + c = 0। दिस एम्प्लाइज क्या बना आपका 12g + 12f + c + 72 = 0। ये आपकी सर्कल की दूसरी इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई? नेक्स्ट जो पास कर रहा है 6 और 6 से। अब थर्ड हम पास करवाएंगे, पासिंग कहां से करवा रहा है, 5 और -6 से। मीन्स x की जगह 5, y की जगह -6। जर्नल इक्वेशन में पास करवाओ 5 का क्या, 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह 5 प्लस 2f, y की जगह -6 प्लस c = 0। 5 5 जा 25, -6 का होल स्क्वायर प्लस 36। कभी कोई बच्चा यहाँ पर माइनस का 36 रखे। माइनस का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ओपन होता है जब भी पावर इवन नंबर होती है। प्लस 5 2 जा 10g
माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12f प्लस c इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज आपकी इक्वेशन होगी 10g माइनस 12f प्लस c प्लस 6 और 5 11 3 2 5 और 1 6 इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की थर्ड इक्वेशन आ गई। क्लियर है, जो हमारी पासिंग पॉइंट 5 और -6 से बना। अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करने ही। यहाँ पर ये सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है, यहाँ से आपको ने देखा होगा जी और एच नहीं होते, नहीं सी, जी और एफ नहीं होता, नहीं सी होता, क्योंकि जी और एफ उसके सेंटर पॉइंट होते, माइनस जी माइनस एफ, और सी क्या होती है उसकी रेडियस। तो हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट में हम सी को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन नंबर किससे, फर्स्ट और सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करो। 10g प्लस 14f प्लस c प्लस 74 इक्वल टू 0। और सेकंड है आपकी 12g। जैसे आप 10th में करते थे ना, वैसे ही करना, घबराने वाली बात नहीं है इसमें। और मार्क्स आपके पूरे के पूरे आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है सिर्फ आपको। माइनस कर लो, एलिमिनेशन जो मेथड होता था ना 10th में, वही वाला अप्लाई करना है। जो कैंसिल, सी से सी कैंसिल, माइनस का 2g बच गया, क्योंकि 10g प्लस के माइनस का 12g, तो माइनस का 2g प्लस का 14 माइनस का 12 प्लस का 2f प्लस का 74 माइनस का 72 प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2 यहाँ से आपको कॉमन आउट निकाल सकते हो, तो माइनस जी प्लस एफ माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, मीन्स माइनस जी प्लस एफ माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब आप करो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, और उसको क्या करना, आपने सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड और थर्ड। ये रहा सेकंड, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। स्कोरिंग है, ध्यान रखना है इधर उधर, जिसका ध्यान एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गया उसका क्वेश्चन वहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं ना माइनस करते, तो सी से सी कैंसिल आउट, 2g बच गया प्लस का, क्योंकि प्लस का 12 माइनस का 10g है। ठीक है, प्लस के 12 प्लस के 12 प्लस के 24f प्लस का 2 माइनस 1 1 11 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 5th आ गई। अब देखो यहाँ से और यहाँ से आप अगर g को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो या तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करवाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, या 24 से। तो क्या करवाओगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 से करवाओ, तो माइनस का 2g प्लस का 2f माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां से लिया आपने 2g प्लस 24f माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहां से आपने देखा कैंसिल आउट हो गया, 24 और 2 26f माइनस का 11 टू 13 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 26f इक्वल टू प्लस का 13f की वैल्यू 13 बाई 26 क्या बन जाएगा, 13 2 जा, f की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। क्या आ गया f आपका 1/2, और f आ जाता है तो f को आप किसी एक में पुट करोगे तो g की आ जाएगी, फिर आपकी c की आ जाएगी। क्लियर है, तो इधर वाला मेरेज करना पड़ेगा। आप एक बार ध्यान से देख लो, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे जब करेंगे हम तो इधर वाला मेरे को इरेज करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या था, हमारी सर्कल की जनरल इक्वेशन थी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0। इसमें हमने 5 और 7 पासिंग पॉइंट लिए, x की जगह 5, y की जगह 7 पुट करवाया, तो फर्स्ट इक्वेशन आई हमारी 10g प्लस 14f प्लस c प्लस 74 इक्वल टू 0, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। नेक्स्ट हमने पासिंग पॉइंट 6 और 6 लिया, x की जगह 6, y
y की जगह 6 आपने पास करवाया तो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आई जो आई 12g प्लस 12f प्लस c प्लस 72 इक्वल टू 0। थर्ड आपने पासिंग पॉइंट 5 और माइनस 6 किया तो x की जगह 5 y की जगह माइनस 6 किया तो आपके पास इक्वेशन आई 10g माइनस 12f प्लस c प्लस 61 इक्वल टू 0। अब हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया और आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दिया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आई जहां से हमने c एलिमिनेट कर दिया। फिर सेकंड और थर्ड को लेके सब्ट्रैक्ट करवा दे, यहां से भी हमने c एलिमिनेट करके इक्वेशन नंबर 5 बना ली। फिर हमने फोर्थ और फिफ्थ को सोल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड से ही और हमने f की वैल्यू निकाल ली। अब इस f की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा किसका आ जाएगा, g की वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा दोबारा से बता दिया आपको। अब पुट वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 4 में पुट कर दो माइनस जी प्लस एफ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस जी एफ की आपकी 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस जी, और यहां से अगर आप 1/2 इसको सोल्व करोगे तो आपका बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1/2 रह जाएगा इक्वल टू 0 माइनस जी इक्वल टू प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और दिस इम्प्लाइज जी की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 1/2। क्यों आया यो, देखो 1/2 माइनस 1/1 2 एलसीएम 1 माइनस 2 आ गया ना माइनस 1/2। तो घबराने वाली बात नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर दिया और इतना तो आपको आना भी चाहिए। मैं मानती हूँ आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, इतनी छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। तो जी और एफ की वैल्यू आ गई आपकी। अब आप इनको कहाँ पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दो। इक्वेशन नंबर देखिए ये रही आपके पास, फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ एफ इक्वल टू 1/2 जी इक्वल टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या आई है 10g प्लस 14f प्लस 74 प्लस c इक्वल टू 0। तो g की जगह आपको रखना माइनस 1/2, f की जगह प्लस का 1/2 प्लस 74 प्लस c इक्वल टू 0। 2 7 जा 14 2 5 जा 10 माइनस 5 क्या बना आपका माइनस का 5 प्लस का 7 प्लस 74 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से प्लस का 2 बच गया, माइनस का 5 प्लस का 7 प्लस का 2 बच गया, प्लस का 2 इसमें ऐड हुआ 76, तो c की वैल्यू माइनस 76। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ एफ जी एंड सी, एफ की जगह कितनी पुट करनी है आपको 1/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी की जगह 1/2, जी की जगह क्या रखोगे माइनस का 1/2 एक्स, एफ की जगह 1/2 आया हुआ है ना, प्लस सी की जगह माइनस 76 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का y माइनस 76 इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो आपसे पूछी गई थी, जिसके 3 पासिंग पॉइंट थे। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम में कई बार आया है। 74 ही था ना प्लस का 74 और 74 और 2 हाँ 76 बनना चाहिए भाई। यहाँ पर माइनस का 5 2 7 जा प्लस 7 तो प्लस 2 76 ही बन रहा है। C की वैल्यू माइनस 76। ओ ये उल्टा हो गया भाई, 7 माइनस का था, f की वैल्यू प्लस की है और g की वैल्यू f की वैल्यू प्लस की, तो 10g f की वैल्यू प्लस की है ना अपने 24 माइनस 13
माइनस का x प्लस का y, नहीं प्लस का x, f की वैल्यू माइनस में आएगी। देखना इधर एक बार, यहां से माइनस का g प्लस f माइनस 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस 2g प्लस 2f माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये एज इट इज रखा 2g 24f माइनस 11 इक्वल टू 0, और ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। 24 36 बना आपका, और कितना बन गया यहां से माइनस जी प्लस एफ। ओहो यहाँ पर मिस्टेक हो गया अपने, 74 प्लस का था तो यहाँ प्लस का 2 आएगा। देखो एक प्लस से सारा मिस्टेक हो गया, 74 प्लस का 72 माइनस का था तो प्लस का 1 बचेगा आपको, तो यहाँ पर भी प्लस का हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कितना बचा आपका, यहाँ पर बचा आपका माइनस 2g प्लस 2f माइनस का 2g आपका बचा, माइनस नेक्स्ट बचा आपका 2g प्लस 24f, और ये भी माइनस का नहीं प्लस का 11 बचेगा, क्योंकि 72 प्लस का था ना प्लस का, तो ये प्लस का बन जाएगा, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 26 माइनस का 1/2। क्या पुट करोगे यहाँ पर, f की वैल्यू f इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो यहाँ आपने माइनस 1/2 किया और ये प्लस का था, ठीक है, माइनस जी प्लस एफ प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक स्टेप और ले लो, माइनस जी माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका माइनस जी और क्या बचेगा आपका प्लस का 1/2, तो जी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये माइनस जी उधर जाके माइनस 1/2, माइनस से माइनस कट गया, जी की वैल्यू आपकी प्लस का 1/2, क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू आपकी प्लस का 1/2, और एफ की माइनस का, ठीक है, एफ की क्या है माइनस 1/2, और जी आपका क्या है प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस का 7 बनेगा प्लस का 5, तो यहाँ से आपका आ गया माइनस का 2 प्लस 74 प्लस c इक्वल टू 0, मीन c की वैल्यू आपकी 72 आ जाएगी, उधर जाके माइनस का 72, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 72। देखो एक माइनस ने पूरा क्वेश्चन है वो घुमा दिया, x की वैल्यू प्लस की है, y की वैल्यू यहाँ पर आपकी दोबारा से लिख देती हूँ मैं, दोबारा से कर लो एक बार, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू क्या है आपकी 1/2x, और f की वैल्यू क्या माइनस 1/2 y माइनस 72, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 x प्लस का आ जाएगा, और y किसका आ जाएगा आपका माइनस का, माइनस 72, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ फ्लो में हमारा थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर हुआ और पूरा क्वेश्चन है वो गड़बड़ में हो गया था, लेकिन हमने इसको पहचान लिया कि हमने कहाँ प्लस में मिस्टेक की, कहाँ माइनस में। तो आपको इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है, और इनकी प्रैक्टिस जितनी हो सकेगी तो उतनी ही गलती आपकी कम होंगी। तो प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल इसके पार्ट 3 है ना, 3 ही पार्ट दे रखे हैं और क्वेश्चन इसने नहीं दिए, इसके कम दे रखे। एक एग्जांपल नंबर आप 6 को करके आओगे, और उसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन, होपफुली ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि आपके पास सर्कल के अगर 3 पासिंग पॉइंट है तो आप सर्कल की जनरल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आपको जनरल इक्वेशन लिखनी है, उसमें पहले आपको बारी बारी करके पहले फर्स्ट पॉइंट को पास कराओ, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, वहां से आपको क्या करना है, आपकी इक्वेशन सी में आ जाएंगे, जी में और एफ में, फिर आप फर्स्ट 2 को लोगे, फिर लास्ट 2 को लोगे, वहां से आपको सी एलिमिनेट करना, फिर आपका सिर्फ एफ और जी में इक्वेशन रहेगी। एफ और जी को आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, जो आपको मेथड अच्छा लगे उससे एफ और जी में से एक बार या तो एफ को एलिमिनेट करो या जी को, वहां से एफ और जी की वैल्यू निकालो, उनको सी वाली किसी भी एक इक्वेशन पुट अप करो, एफ जी और सी तीनों की वैल्यू निकलने के बाद उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जो सर्कल की जनरल इक्वेशन थी उसके अंदर आप पुट अप कर दो। ये आपका क्या रहेगा, मेथड रहेगा किसी भी
सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने की, अगर उसके पास पॉइंट 3 है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है कि काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लेक्चर अगर आज का आपको अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और एक अलग तरीके से, बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।